हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं भारतीय संविधान से नागरिकता और मूल अधिकार के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो देखिए, ये जो हमारे भारतीय संविधान के क्वेश्चन है वो आपके जीके वाले पोर्शन में आते हैं, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान के भारतीय संविधान के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान के अंदर कुछ अलग टॉपिक हैं, जैसे कि आपका उद्देशिका हो गया, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया। तो उसी में से दो टॉपिक आज हमने लिए हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। आपके आने वाली यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2। तो भाग 2 के अंतर्गत संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता आपका आएगा भाग 2 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान हमारे देश में एकल नागरिकता प्रदान करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए, हमारा टॉपिक नागरिकता का चल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन नागरिकता से दिख रहे होंगे। इसके बाद हम मूल अधिकार वाले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर भारतीय संविधान में हमें नागरिकता प्रदान होती है। ठीक है, जन्म के भी, निवास के भी और देशीकरण के भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो देखिए, भारत देश में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, लेकिन दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले इसके। तो देखिए, यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं, जिसमें कि ऑप्शन में दिया है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो अच्छा क्वेश्चन हम पूछा गया है, परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, या फिर वंचित किए जाने पर। तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए। पहला है नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संबंधी प्रावधान, या फिर उपयुक्त सभी प्रावधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रावधान उसी वक्त लागू कर दिए गए थे जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, तो अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है मूल अधिकार से। तो इससे पहले हमने आपकी नागरिकता के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब मूल अधिकार से जो पहला प्रश्न हमारे पास है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। तो जब भी आप संविधान पढ़ते हो, जिस भी टॉपिक से आप देखते हो, उसको पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले उसका भाग देखना चाहिए कि ये किस भाग में है। तो जैसे हमने देखा कि नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में दी गई है, वैसे ही मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो याद होना चाहिए आपको। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। पहला है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो करेक्ट आंसर इसका है अनुच्छेद 17। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समता,
तो बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 17 में दिया गया है उपाधियों का अंत, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधियों की अनुमति, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है, पहले था लेकिन अब नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो विधियों का समान संरक्षण, ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका भाषण की स्वतंत्रता, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वो भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता भी भाषण के अंदर ही रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो जब भी कोई अपराध का अभियुक्त होता है वो अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? यह अनुच्छेद 20 के 3 में लिखा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक कैसा अधिकार है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी हमें अधिकार दिया होता है तो हमें पूछा जाता है कि किस टाइप का अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है, किस प्रकार का है। तो जीवन जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार के अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किसमें शामिल है। तो ये हमारा मूल अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता की मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो ये अनुच्छेद नंबर 27 में दी गई है। तो अनुच्छेद 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें बोला गया है जो अधिकार होते हैं वो कर्तव्यों का क्या करते हैं। जो अधिकार होते हैं उसको बाधित करते हैं कर्तव्यों को, या फिर अनुदेशित करते हैं, या फिर उसमें निहित होते हैं, या फिर विरोध करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुदेशित करते हैं। जो अधिकार होते हैं वो कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो करेक्ट आंसर है 1976 में। नेक्स्ट है मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो करेक्ट आंसर होगा 1980 में। अब अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 33 को। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे पास हैं वो किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसके संरक्षण की शक्ति दी गई है। अगला है कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। तो 4 कथन हमें दिए गए हैं, इनमें से जो सत्य कथन है वो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न है निवारक नज़रबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। तो बिना मुकदमे के 3 मंथ तक उसको बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 19 का भाग 1 का क। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका अनुच्छेद 19 होगा, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए साथ ही इसी वीडियो में हम नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन जो है संविधान से ज़्यादा हो सके। तो पहला प्रश्न हमें इसमें दिया गया है, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आयरलैंड से इसकी हमने संकल्पना ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। तो इसका भाग भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है हमें बताना है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना जो है ये हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 का क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 37। किसने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक हैं जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो देखिए ये कथन था केटी शाह का, जिन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर इसका है अनुच्छेद 29 के क में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक के तत्व के अंदर ही ये आता है। अगले प्रश्न में पूछा नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना गांधी विचारधारा के अंदर नहीं आता है। बाकी जो ग्राम पंचायतों का संगठन है, औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीली पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध है और कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य है, ये सभी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से जो नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है प्रश्न, ऑप्शन वो बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी आपकी उदारवादी विचारधारा है। समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, ये भी आपकी उदारवादी विचारधारा के अंदर आता है। कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये भी उदारवादी विचारधारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है।
है पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, ये समाजवादी विचारधारा है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत और वितरण सुनिश्चित करना, ये भी आपका समाजवादी विचारधारा है। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, ये भी समाजवादी विचारधारा है। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है किसका? तो देखो, ये समाजवादी संविधान का एक अंग है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A, 48 को। अब आता है, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो दो ऑप्शन हमारे पास है, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है अनुच्छेद 41। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 3 टॉपिकों से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करे जो कि हमारे यूकेपीएससी और यूकेट्रिपलएससी एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको इनको पढ़ना है और साथ ही अपना अन्य रिवीजन भी करना है ताकि आने वाली परीक्षाएं आपके लिए सरल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।